नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लेंस में। और आज हम आपको देश की जो सबसे तेजी से और सबसे चर्चा में रहने वाली बीमारी मतलब हृदय से संबंधित बीमारी की बात करने जा रहे हैं। और चूंकि इसलिए हम वो बात करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास देश के प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उदय किरण जी का आज रामगढ़ में हैदराबाद से यहाँ पर आगमन हुआ है। ये देश में बहुत ही बड़े ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं जो रामगढ़ के होप हॉस्पिटल में आज इनका आगमन हुआ है। और आपको बता दें कि ये अब आज से होप हॉस्पिटल में प्रत्येक महीने में प्रत्येक शुक्रवार को इनका यहाँ पर ये सेवा प्रदान करेंगे, लोगों के दिल को सेहतमंद बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में आज जो है ना हृदय संबंधित रोग तेजी से बढ़ता जा रहा है। पहले का एक बात था कि बड़े उम्र के लोगों में 50 से ऊपर के लोगों में हार्ट अटैक हुआ करता था, हृदय संबंधित रोग होते थे। लेकिन आज 30 से लेकर 40 के बीच में बहुत ज्यादा तेजी से यह खतरा बढ़ते जा रहा है। और बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जिम करते करते लोग हार्ट अटैक के शिकार हो जा रहे हैं, लोग गाना गा रहे हैं हार्ट अटैक हो जा रहा है, पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं हार्ट अटैक हो जा रहा है। हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाले लोग भी, इवन बच्चे लोग भी आज हार्ट रोग से ग्रसित हैं। तो आखिर क्यों हम इसके चपेटे में आ रहे हैं, क्यों ये हार्ट का जो बीमारी है ये लगातार तेजी से पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, क्यों इसका खतरा लोगों में डर बनाकर रखा हुआ है, क्या हमारा लाइफस्टाइल इसके लिए जिम्मेवार है? एक चर्चा भी रही कि कोरोना का जो वैक्सीन हमने लिया तब से इस तरह की चीजें हमारे साथ हो रही है। उन तमाम चीजों को हम हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब से, उदय किरण सर से जानना चाहेंगे। सर, इन तमाम सवालों के बीच में सबसे बड़ी बात यही है कि क्या हार्ट का जो ये बीमारी है ये सबसे ज्यादा कोरोना के कारण जो वैक्सीन लगा उसके कारण हो रहा है क्या सर? डेफिनेटली कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद हार्ट प्रॉब्लम्स का नंबर तो बढ़ गया है और पर्टिकुलरली यंग आदमी में बढ़ गया है। सब वैक्सीन हमारा इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। कुछ लोगों में वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता और साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जिसमें होना है वो परसेंटेज बहुत छोटा है। मतलब वैक्सीन नहीं लिए खतरा कितना है, बेनिफिट कितना है, वैक्सीन लिए खतरा कितना है, बेनिफिट कितना है, वो देखना चाहिए। जिसमें वैक्सीन से खतरा बहुत कम है और बेनिफिट ज़्यादा है, उन ग्रुप को हम देना पड़ेगा। सब लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है। कोविड का वैक्सीन का अगर रिएक्शन हुआ तो भी वो उस टाइम में वो 3 महीना 2 महीने के अंदर होना चाहिए। ठीक है, कोविड वैक्सीन का प्रोटेक्शन भी आपको 6 महीने के बाद नहीं रहता, वो एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाते हैं। तो 2022 में कोविड का वैक्सीन लिया और अभी हार्ट अटैक हो रहा, कोई लिंक नहीं है उसको। बट कोविड वैक्सीन देने के बाद उस टाइम में थोड़े लोगों को रिएक्शन आया। ये सब लोगों को क्यों मालूम पड़ा कि कोविड बहुत विस्तृत रूप में दिया गया है, हर एक आदमी को दिया गया है। तो हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप 100 करोड़ लोगों को दिया तो 1 लाख 2 लाख पॉपुलेशन में रिएक्शन आना नॉर्मल है। मतलब उतना तो हर एक वैक्सीन को है साइड इफ़ेक्ट। बट वैक्सीन का बेनिफिट जब देखते ना कितने लोगों का लाइफ बचा हुआ है, तो उसके हिसाब से हम देखें तो कोविड वैक्सीन देना सही था। बट कोविड वैक्सीन का वो ख़त्म हो गया है, अभी ज़रूरत नहीं है और उसका इल इफेक्ट भी अभी नहीं रहेगा। वो उस टाइम वो 2-3 महीने के बाद उसका इफेक्ट तो खत्म हो गया। मतलब ये था कि उस टाइम लिए सडनली 2-3 महीने के अंदर में हुआ तो हो सकता था कि उसका प्रभाव हो। यस। लेकिन अब इतने लॉन्ग टाइम के बाद नहीं हो, मतलब नहीं होगा। कोविड का वैक्सीन जो है वो मिथ है, कोई वैसा बात नहीं है। नहीं, आपका प्रोटेक्शन भी अभी नहीं है ना, प्रोटेक्शन भी नहीं है तो साइड इफेक्ट भी नहीं तो है, रिस्क भी नहीं। सी ये वैक्सीन का जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन बोलते हैं हम मेडिकल टर्म में, तो ये हर एक वैक्सीन के साथ है। मतलब ऐसा कोविड वैक्सीन में ही नहीं, फ्लू वैक्सीन में है, हेपेटाइटिस वैक्सीन में है, सब में है। बट परसेंटेज इज लेस देन 1%। मतलब हम 1000 लोगों को दिए तो एक में साइड इफेक्ट आने का चांस है, बाकी 999 लोग अच्छा ही रहते हैं। ठीक है, बढ़िया। सर, यूथ के अंदर में पहले जैसे बड़े एज ग्रुप के लोगों में हार्ट अटैक का खतरा होता था, लोग मानते थे कि बड़े थे चलिए हार्ट अटैक हो गया। आज युवाओं के अंदर में हार्ट अटैक का खतरा खासा बढ़ रहा है। और खास करके जो हेल्दी लाइफ स्टाइल भी जी रहे हैं उनमें भी सर, जिम जाने वाले लोग, वर्कआउट करने वाले लोग, उन लोग के साथ भी इस तरह का हो रहा है। क्यों सर, क्यों बढ़ता जा रहा है? इसमें हम 2-3 चीज़ देखना है। फर्स्ट, हमारा जीवन शैली तो बदल गया है। पहले ज़माने में क्या है, सब लोग
खेती बाड़ी ज़्यादा करते थे या कुछ भी काम करना है तो बहुत मेहनत करना है, ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग पैदल चलते थे किलोमीटर किलोमीटर। आप तो सब लोग को याद है, तो हमारे माँ बाप या दादा दादी वो लोग स्कूल जाना बोले तो 4-5 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। अभी कौन जा रहा है? अभी सबको बाइक है, कार है, नहीं है तो स्कूल का बस है। सो पैदल चलने का मतलब फिजिकल एक्टिविटी करने का आदत तो बहुत कम हो गया। लेकिन हमारा जो फूड हैबिट्स है वो चेंज नहीं हुए। हम राइस खाना, रोटी खाना, जो कार्बोहाइड्रेट का बड़ा हुआ चीज़ है वो अभी भी खा रहे हैं, वो बदलना है। मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना बोल के नहीं, बट उनका ज़रूरत कम हो गया है अभी। अभी चटनी बनाना है, सोचो आप घर में पहले चटनी बनाना है, घर में 5 लोग हैं तो कितना फिजिकल एक्टिविटी करते थे। अभी क्या है, वो सब नहीं है। हमको सिर्फ कौन सा चटनी बनाना वो सोचना है, ग्राइंडर में डालो, एक स्विच दबाओ तो वो बन जाता। मतलब जो सिलौट लोढ़ा था वो हमको कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिव रखता था। यस, तो इसलिए हमको इंडियंस को स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट हम खाते थे। तो अभी वो सब ज़रूरत नहीं है। हमको कार्बोहाइड्रेट मतलब उसको कम खाना है, मतलब राइस रोटी वो सब जो भी है उसका क्वांटिटी कम करना है, सब्जी ज़्यादा खाना है, वन, एंड प्रोटीन वाले चीज़, ठीक है। वेजिटेबल में भी दाल से जो भी बनता है वो सब प्रोटीन ही है, सोयाबीन प्रोटीन ही है, पनीर है, मूंग दाल, जो भी दाल लेते हैं वो सब प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन ज़्यादा खाना पड़ता। तो ये मॉडिफिकेशन हम करें तो हमारा हेल्थ बहुत इम्प्रूव होता। बेसिकली ये जो ओनली हार्ट नहीं, आप देखें तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ, शुगर ज़्यादा हुआ, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ, लिवर में फैट का प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ, हार्ट अटैक ज़्यादा हुआ। तो ये 5 डिफरेंट अलग अलग नहीं है, ये सब बॉडी में शुगर लेवल्स बढ़ने से इंसुलिन ज़्यादा सेक्रीट होके आने वाले दुष्प्रभाव है। इसको बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते। हम इंडियन लोग इसके लिए प्रोन है, तो हमको शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम में खाना चाहिए, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। सर डेली लाइफ स्टाइल में जो हमारे जो भारतीय देश की बात की है, तो हमारे किचन्स वगैरह में या फिर हमारे जो डेली यूज़ के चीज़ है जो हम उसको इनटेक करते हैं या फिर जो करते हैं, उन कौन सी ऐसी 2-4-5 आदतें हैं जिनको हम छोड़ते हैं, कौन से ऐसे 2-4 खाने हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं, तो हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल जो ले रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम क्या सोचते हैं, रिफाइंड ऑयल बहुत अच्छा है। एक चीज़ जानना है, जब भी हम सनफ्लावर को अगर 1 किलो सनफ्लावर लेते उसको हम स्क्वीज़ करें तो हमको 200 ml ऑयल ही मिलता उससे। बट रिफाइंड ऑयल में क्या है, उसको स्क्वीज़ नहीं करते, उसको बस एक फर्नेंस में डाल के, ब्लास्ट फर्नेंस में डाल के ड्राई कर देते और देन उसको एक हाइड्रोलिक प्रेस में डाल के एक्सट्रैक्ट करते। तो 1 kg सनफ्लावर से 900 ml ऑयल आता, बट उसका रंग काला हो जाता, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू वो हीट से ख़त्म हो गया होगा। तो वो लोग क्या करते, उसको डिओड्रेंट और उसको अच्छा दिखने के लिए केमिकल्स मिक्स करते। तो प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा, उनसे हो रहा, ऑयल से। तो वो दिखने में अच्छा दिखता बट खाने के लिए अच्छा नहीं। किचन में रखे हुए हमारे कौन से डेली यूज़ के ऐसे 5 चीज़ है जिसको कि हम अवॉइड करें, कम मात्रा में यूज़ करें, पर्टिकुलर 1 2 3 4 5। फर्स्ट ऑयल है, क्योंकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑयल से कोलेस्ट्रॉल एंड पाम ऑयल कभी भी यूज़ नहीं करना और ऑयल को रिपीटेडली हीट नहीं करने का, ठीक है। देसी घी सर, देसी घी यूज़ कर सकते हैं बट उसका एक लिमिट है। शुद्ध देसी घी में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स अच्छा है, बट एक एडल्ट हेल्दी एडल्ट को 3 टीस्पून से ज़्यादा दिन में यूज़ नहीं करना है। वो बेनिफिट। यस, उससे ज़्यादा लिए तो वो भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता, ठीक है। एंड दूसरा शुगर, रिफाइंड शुगर जितना हो सके उतना कम। वाइट कलर में जो भी रिफाइंड के नाम से आता ना वो अच्छा नहीं है। रिफाइंड फ्लोर या कि मैदा अच्छा नहीं है। जितना भी हो सके मैदा को उतना अवॉइड करो। और बड़े लोगों को अगर आपको मिल्क जहाँ से मिल रहा वो सोर्स पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, यूज़ कर सकते, नहीं है तो मिल्क को भी बड़े लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। लैक्टोज इंटॉलरेंस से भी बहुत सारे गट का बीमारी वगैरह आ रहा है। एंड लास्ट कार्बोहाइड्रेट में हम हमारे प्लेस में राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो हम एडवाइस करते हैं राइस का क्वांटिटी बहुत कम लेना है। चीनी के जगह गुड़ का सर जो हम लोग सेवन करते हैं कि गुड़ वगैरह अच्छा है, घर के लोग भी कहते हैं वो अच्छा है। यस, गुड़
मच बेटर है, अनरिफाइंड फॉर्म है, उसमें आयरन कंटेंट भी ज़्यादा रहता, तो चीनी के प्लेस में गुड़ यूज़ कर सकते हैं, बट मॉडरेट अमाउंट हम लोग मॉडरेट अमाउंट पे यूज कर सकते हैं। यस, लिमिट। लिमिट। तो सर शुरुआती लक्षण क्या है जिससे कि हम पहचाने? बहुत लंबी बात सर से हम लोग कभी और करेंगे, लेकिन शुरुआती लक्षण क्या है कि आप मतलब हार्ट डिजीज के गिरफ्त में जा रहे हैं, आपको हार्ट अटैक आ सकता है? कुछ वैसे 2 4 5 लक्षण को आप बताएं जो लोग जैसे ही अपने शरीर पे अनुभव करें, लाइफ स्टाइल में अनुभव करें, तो उनको पता चले कि हाँ ये चीज़ नहीं करना है। सी बेसिकली आप मतलब सोशल मीडिया में जो देख रहे यंग आदमी जो खेलते हुए सडनली कोलैप्स हो जा रहे, सी हर चीज़ हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों अलग चीज़ है। कार्डियक अरेस्ट बोले तो हार्ट का बीटिंग में एबनॉर्मालिटी आके हार्ट बहुत तेज़ बीट करने से वो लोग उधर ही बेहोश हो जाते और मर जाते। आप अगर याद करें तो अभी एयरपोर्ट्स में, मॉल्स में, ये सब जगह पे एईडी बॉक्सेस बोल के बॉक्सेस इंस्टॉल कर रहे हैं, जहाँ लेना आदमी को शॉक करना, वो सब हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक हमेशा टाइम देता है, मतलब दर्द होता, सांस फूलता, बहुत पसीना आते, गैस के सिम्टम्स जैसा भी हो सकता है, स्पेशली शुगर पेशेंट्स में, तो वो हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक टाइम देता, हमको रियलाइज करना है, ईसीजी एको करवाना है तो तुरंत मालूम पड़ जाता। कार्डियक अरेस्ट में कोई वार्निंग सिम्टम्स नहीं रहता, वो जिस लोगों में होता उनको जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स रहते उनमें होता है, ठीक है। तो हम जनरली क्या एडवाइस करते, फैमिली हिस्ट्री अच्छा है, फैमिली में किसी को कोई इश्यू नहीं है, तो 40 साल तक तो कुछ टेस्ट वेस्ट करने की वैसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। 40 साल के बाद हर एक को 5 साल में एक बार पूरा बॉडी का चेकअप करने के लिए हम एडवाइस करते हैं। मतलब उसमें लिवर का फंक्शन, किडनी का फंक्शन, ईसीजी एको, बेसिक कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं, बीपी आया कि नहीं, शुगर है कि नहीं, वह बेसिक चेकअप करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा चलने से, मतलब एक 100 मीटर्स 200 मीटर्स चलने से सांस फूल रहा है, या कुछ झुक के कुछ काम करने से सांस फूल रहा है, जस्ट सिर्फ एक फ्लोर चढ़ने से सांस फूल रहा है, या छाती में दर्द हो रहा है, पर्टिकुलरली छाती में पूरा डिफ्यूज हो रहा है, एक पॉइंट पे नहीं बट पूरा डिफ्यूज भारीपन जैसा लग रहा है, हाथ खींच रहा है, पसीना आ रहा है उसके साथ, तो वो लोगों को थोड़ा जल्दी चेकअप करने की ज़रूरत है। और दूसरा, अगर कोई भी रिस्क फैक्टर पकड़ गया तो उसको रिस्क फैक्टर के स्टेज में ही हम अच्छे से दवा लेके कंट्रोल कर दिए तो उनको इधर रिवर्स कर सकते हैं या कॉम्प्लिकेशन बनने से हम रोक सकते हैं। ये चीज़ हमको करना चाहिए। शराब और सिगरेट जो है कितना प्रभाव डालता है? सी डेफिनेटली सिगरेट तो किसी भी, मतलब सिगरेट बोले तो टोबैको, तंबाकू किसी भी फॉर्म में, वो सिगरेट होने दो, खैनी होने दो, गुटखा होने दो, कुछ भी होने दो, बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है। सी आप देखो, बड़े चोर छोटे चोर बोल के हम नहीं बोलते ना, तो वैसा ही है। सिगरेट, टोबैको किसी भी फॉर्म में अच्छा नहीं है, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता, हार्ट प्रॉब्लम्स काज कर सकता, ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 4 ऑर्गन में कैंसर काज कर सकता, ठीक है। तो टोबैको बिल्कुल अच्छा नहीं है। अल्कोहल लिवर और पैंक्रियास के लिए विष जैसा है, अल्कोहल भी अच्छा नहीं है, शुगर पेशेंट्स को बिल्कुल अच्छा नहीं है अल्कोहल। सर पहले के लोग कहा करते थे कि 1-2 पैक जो है वो थोड़ा आपके हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए अच्छा, बहुत सारे ऐसा मिथ है लोगों को, और लोग मानते भी कि नहीं हम तो सिर्फ 2 पैक लेते हैं और इसलिए हम बहुत अच्छा दिख रहे हैं। और रेड वाइन को जो है सर कहते हैं कि वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, सी अल्कोहल मेडिसिन के जैसा जो लेते ना, उनके लिए थोड़ा वैसा काम करता, बट प्रॉब्लम मैं बोलता हूँ, हमारे पास जो अल्कोहल मिल रहा है कितना गारंटी है कि वो अच्छा है, ये चीज़ सोचना है। आप सिंपल एक एग्जांपल बोलता हूँ, लेस का एक चिप्स पैकेट है, आप इंडिया में लेस का चिप्स पैकेट खरीदा तो आप उसके पीछे पढ़े तो उसमें लिखता है कि वो पाम ऑयल पे करा हुआ है, लेकिन सेम लेस का चिप्स पैकेट आप दुबई में या कई इंडिया के बाहर गए आप, तो उधर देखे तो वो कॉर्न ऑयल में करा हुआ होता, क्योंकि उधर का स्टैंडर्ड्स इतना स्ट्रिंजेंट है। लेस कंपनी वाला अगर पाम ऑयल यूज़ करा तो उसके ऊपर भारी फाइन्स रहते। इट्स अ पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी। हमारे पास इतना आसान है तो ये लोग करते रहते। सेकंड, मैं जब जापान गया था एक बार कॉन्फ्रेंस में, उधर कोको कोला पिया, तो हमारे कोको कोला उधर का कोको कोला में सेम है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उधर बिल्कुल शुगर नहीं है उसमें, ओके, टेस्ट भी अलग है। तो
हम क्या पी रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अल्कोहल इज़ नॉट सेम। आप देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे लोग, जैसा इन्हों पूछे, अल्कोहल लेते हैं, वाइन तो डेली लेते हैं, लेकिन उनमें कभी आपने सुना कि लिवर खराब हो गया? नहीं सुना। लेकिन इंडिया में 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स में बहुत सारे लोग, हमारे AIG हॉस्पिटल में तो क्यों में पड़े रहते कि हमारा लिवर कब ट्रांसप्लांट होता। ये सब चीज़ फूड एडल्ट्रेशन के वजह से हो रहा। तो हमारा हेल्थ अच्छा रहना बोले तो हमको रिलायबल सोर्स से केमिकल फ्री फूड ये सब देख के लेना पड़ता। मतलब कभी कभी 1-2 पैक ले सकते हैं। यस, बट मेडिकली नॉट रिकमेंडेड। मतलब अगर आपको आदत है तो सोशली है कुछ वैसा है तो, बट ऑलवेज लिमिट बिलो 60 ml। मतलब बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह पे भी देखते हैं कि रेड वाइन इज गुड फॉर हार्ट हेल्थ, तो ये सही है सर? इट इज़ नॉट गुड बट इट डजेंट हार्म। डजंट हार्म। इसका रामबाण होता है, कहते हैं कि इसका ये एकदम मूल मंत्र है अंतिम, कि अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा ऐसा मूल मंत्र है जो एक चीज डेली आप करें जो बहुत कारगर साबित होगा? सी सिंपल चीज़, एक्टिव रहो। हाँ। 1 घंटा एक्सरसाइज करने अगर पॉसिबल नहीं हो रहा तो दिन में 10-15 मिनट का छोटे छोटे ब्रेक्स, आप जब भी वर्क में है किधर भी है तो 10-15 मिनट का छोटे छोटे बर्स्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रहना है। ये आपको बचाएगा। ठीक है, जितना हेल्दी एक्टिव बॉडी में सब पार्ट्स को आप एक्सरसाइज करवाते हैं उतना लंबा वो चलेगा। ठीक है, फर्स्ट ये है। सेकंड, जो खा रहा है फूड उसको मेडिसिन समझ के खाना, उसका क्वालिटी देखना, क्वांटिटी देखना, कार्बोहाइड्रेट कम खाना, ये दोनों चीज़ फर्स्ट फॉलो करें तो रिस्क फैक्टर्स नहीं डेवलप होते और ऑटोमेटिकली बीमारी भी नहीं डेवलप होते। और सपोज ये सब करने के बावजूद भी रिस्क फैक्टर या बीमारी आ गया तो तुरंत उसका जांच करवाओ। अभी सब चीज़ों का इलाज अवेलेबल है, इलाज करवाओ तो आप दिक्कत में, कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ेंगे। क्या बात है। तो उदय किरण सर जो पूरे देश के प्रसिद्ध चिकित्सक रामगढ़ में आए और इन्होंने आपको बहुत ही बारीकी से समझाया कि किन अच्छी आदतों को आप अपनाकर, किन खराब खानों को आप नहीं खाकर, और कौन से ऐसे हेल्दी रूटीन है जिसको आप डेली अपने लाइफ स्टाइल में ऐड करते हैं, जैसे पैदल चलना, जिम ज्वाइन करना, वर्कआउट करना, फिजिकल एक्टिविटीज से जुड़ना, किचन में रखे हुए चीज सफेद वाले जैसे आपको नमक, चीनी, और उसके बाद तेल पे तो पूरा कंट्रोल करना है, अच्छे खाने खाना, घी अगर खाना है तो थोड़ा मोड़ा खाइए। महर्षि चाणक्य ने भी कहा है ऋणम कृत्वम घीवम पिबेत, पीना नहीं है लेकिन 2-3 चम्मच खाना है आपको। तो सर ने बहुत सारे डेली लाइफ स्टाइल से जुड़े आपके चीजों को बताया जो आपके हार्ट अटैक के खतरे को, कार्डियक अरेस्ट के खतरे को आपसे दूर रखेगा, आपको मजबूत, स्वस्थ, सुरक्षित रखेगा। हाँ, अगर उसके बावजूद भी आपको दिक्कत होता है तो आप रूटीन चेकअप में जुड़े, अपने हेल्थ को अच्छा रखना है, अपने हार्ट को अच्छा रखना है तो आप चेकअप कराएं। और चेकअप रामगढ़ में आपको स्पेशल सुविधा मिलने जा रही है द हॉप हॉस्पिटल रांची रोड में, क्योंकि ये देश के प्रसिद्ध चिकित्सक जिनसे हमने अभी आपको रूबरू कराया, आपके सेहत से जुड़ी बातों को बताया, ये उदय किरण सर रामगढ़ में हर महीने के शुक्रवार को आपको यहाँ पर विजिट करेंगे। टाइमिंग क्या होगा सर आपका? 1 से 5, 1 बजे से 5 बजे तक प्रत्येक शुक्रवार हर महीने के। तो आप आइए और अपने हेल्थ को अच्छा रखें और दिल को एकदम स्वस्थ और जवान रखें। धन्यवाद सर, थैंक यू।